नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी में। सो गाइस, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेट प्रोपल्शन ऑफ शिप। So guys, using the jet propulsion, a ship is driven through water. A jet of water which is discharged at the back, also called stern of a ship, exert a propulsive force on the ship. The ship carries centrifugal pump which draws the water from the surrounding sea. This water is discharged through the orifice provided at the back of the ship in the form of a jet. The reaction of the jet coming out at the back of the ship propels the ship in the opposite direction of the jet. The water from the surrounding sea by the centrifugal pump is taken by two ways. So guys, ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप दो तरफ से पानी लेता है, तो ये इसमें दो टाइप आता है। फर्स्ट वन है through inlet orifice which are right angle to the shape of the motion of the ship, और second है through the inlet orifice which are facing the direction of the motion of the ship. So आइए फर्स्ट टाइप देखते हैं इसमें, through inlet orifice which are at right angle to the direction of the motion of the ship. तो गाइज ये एक रफ फिगर है। यहाँ पे शिप आपको दिख रहा होगा, शिप का आगे का पार्ट है। यहाँ पे वेलोसिटी दिखा रहा है, इनलेट ओरिफिस दिखा रहा है, और ये जो पीछे जा रहा है वेलोसिटी वो डिस्चार्ज है, जेट ऑफ वाटर। ठीक है। एज द वेलोसिटी v एंड u आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू वेलोसिटीज. So therefore mass of water issuing from the orifice at the back of the ship equal to rho a vr. तो गाइज vr जो होता है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। सो गाइज रिलेटिव वेलोसिटी होती है v प्लस यू। सो गाइज हमारा इक्वेशन बनेगा रो ए v प्लस यू, वेर a इज़ एरिया ऑफ जेट ऑफ वाटर। देयरफॉर वर्क डन पर सेकेंड WD इक्वल टू F इंटू यू। सो गाइज F बनेगा ये रो ए v ब्रैकेट v प्लस यू इंटू यू। सो गाइज ये इक्वेशन हमारा फाइनल बना। अगर ओरिफिस साइड में लगे हुए, अगर ओरिफिस सामने लगे हुए फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द शिप, तो क्या हो बनेगा इक्वेशन, आइए देखते हैं। इन फिगर शोज अ शिप विच इज़ हैविंग द इनलेट ओरिफिस फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द शिप. In this case, the expression for propelling force and work done per second will be given as in the first case, in which inlet orifices are at right angle to the ship, but energy supplied by the jet will be different, as in this case the water enters with the velocity equal to the velocity of the ship. Hence the expression for energy supplied by the jet equal to half mv square. तो गाइस हाफ m हमें पता है रो ए वी आर, और v स्क्वायर बनेगा वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो गाइस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड बाय द जेट इक्वल टू हाफ रो ए, वी आर के जगह हम लिखेंगे v प्लस यू, यहाँ पे भी वी आर के जगह लिखेंगे v प्लस यू होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एज वी आर हमें पता है v प्लस यू होता है, और वी आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी. तो गाइस आज की इस वीडियो में हमें यही सीखना था, जेट प्रोपल्शन ऑफ शिप. होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़.